कॉलर्स हम उनको ऐड करते हैं। राघवेंद्र वर्मा। हेलो। हेलो। जी सर, क्या कहना चाहेंगे हेलो। आप? हाँ सलातीन जी, आपको सलाम नमस्ते, और आपके साथ ही जो भी पैनल में लोग हैं उन सभी को मेरी तरफ से सलाम नमस्ते, और सबको इस जो आपका वुमेन्स डे जो हम लोगों का है उस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुझे ज़्यादा जी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। दरअसल मेरी भी सोच, मैं चूंकि भारत से बिलोंग करता हूँ और मैं जी। सनातन जो हिंदू धर्म है उससे मैं रिलेटेड हूँ, तो मुझे भी लगता था कि स्त्रियों को आज़ादी नहीं दिया गया है, या आज के अभी जो समय आज मॉडर्न को यह आज़ादी मिल रहा है, उनको सम्मान मिल रहा है। लेकिन हमने यह जब कुछ जो आज के 1000 या 1200 या 2000 साल के जो मंदिर हैं, जब हमने वहाँ पे विजिट किया तो हमने देखा वहाँ पे स्त्रियों की जो प्रतिमाएं जो गढ़ी गई हैं, मूर्तियां जो तराशी गई, तो उसमें उनको जिस तरह से तराशा गया है, जैसे उनके आज के जो जो सेक्सुअल या इस तरह से जो उनके वस्त्र वगैरह जो पहनाए गए हैं, जो दिखाए गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भारत में इस तरह के जब मूर्तियां तराशी जा रही थी तो लोगों ने उसका विरोध क्यों नहीं किया होगा, या जब पर्दा जैसा चीज था तो लोगों ने उसका मतलब अपोजिशन ऐसा अपोजिट क्यों नहीं किया, मतलब लोगों ने मूर्तिकार को बनाने कैसे दिया। इसका मतलब था कि उस समय शायद पर्दा जैसी चीज नहीं रही होगी, या औरतों को पूरी आज़ादी दी गई होगी। हमने जो हिंदू सनातन जो ग्रंथ है उसमें ऐसा भी पढ़ा है कि एक दो जैसे गार्गी नाम की एक स्त्री थी, वो बहुत ही सम्मानित थी, लेकिन वह वस्त्र को धारण नहीं करती थी। फिर भी उनको जितने भी उस समय के जो विद्वान पुरुष होते थे वो सब सम्मान देते थे, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी, और सभी सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष थे वो उनके दरमियान उनके बीच में वो बैठती थी, उनसे बातें करती थी, डिस्कस करती थी, और जो उस डिस्कस से जो बेटर चीजें जो निकल के आती थी, वो जो भारत के जो ग्रंथ हैं हिंदू सनातन उनमें स्थान मिलता था। अभी जल्दी हमने नारद संहिता का थोड़ा सा एक दो ऐसा ज्यादा तो नहीं पढ़ा, थोड़ा ही पढ़ा, क्योंकि चूंकि वो बुक मोटी है और संस्कृत में है, जो उसकी हिंदी ट्रांसलेट है मैंने देखा, तो उसमें यह स्त्रियों को अधिकार दिया गया, जो उसमें कानून के ऊपर जो चैप्टर है उसमें ये दिया गया है और लिखा गया है कि स्त्रियां अपनी मर्जी से चाहे तो शादीशुदा होने के बाद भी यदि चाहे तो पराये पुरुष से संबंध फिजिकल रिलेशनशिप रख सकती हैं। यदि वो चाहें तो पर पुरुष से बच्चे भी पैदा कर सकती हैं, और बच्चा यदि पैदा करती हैं और जो पुरुष उस बच्चे का यदि पैसा उसके एवज में कुछ धन वगैरह देता है तो वह बच्चा अपने पास ले जा सकता है, और यदि नहीं देता है तो उनको देना पड़ेगा, ऐसा करके ऐसा इस हिसाब से उस ग्रंथ में जिक्र है। और यह स्त्री यदि चाहे तो अपने पति के विरुद्ध भी यह काम कर सकती है, या पति के सहमत से भी यह कार्य कर सकती है। और यदि पति के सहमत से करती है तब क्या विधान है, और असहमत से करती है तब क्या विधान है, किस तरह से ट्रीट किया जाएगा पर पुरुष से जिसके साथ वो फिजिकल रिलेशनशिप होगी, वो सारे के सारे जो दंड वगैरह लगाए गए हैं वो पुरुष के ही ऊपर लगाए गए हैं, फीमेल्स के ऊपर कोई दंड नहीं है। वो इतनी आज़ादी उनको फ्रीडम है, तो मुझे नहीं लगता है कि स्त्रियां सिर्फ आज ही आज़ाद हैं, या फीमेल्स को आज ही आज़ादी मिल रही है। हमें बहुत सारी चीजें बहुत पढ़ने अच्छे की सर, जरूरत है। बहुत बहुत अच्छे सर। जी आपका ना धन्यवाद। ये तो बातों को सुना, मैं बता नहीं सकता सर, मेरी तो कान से शहद टपक रहे थे सर। मतलब आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें हमको बताई कि सनातन हिंदू धर्म में और प्राचीन भारत में महिलाओं को कितना सम्मान दिया गया है सर। मैं भाव विहल हो चुका हूं, मैं अंदर से ना, मेरे इतने भावनाएं उमड़ रही हैं। मैं यहाँ पे कुछ पीडीएफ शेयर करना चाहता हूँ, ये बताने के लिए कि दुनिया का कोई भी धर्म जो है ये औरतों को ठीक से आजादी नहीं देता है। और ये सर मैं ऑथेंटिक सोर्स। सर आपकी बात हो गई वीडियो ना, काफी सर आपने शेयर इतना कीजिए। अच्छा अच्छा प्रवचन दिया सर, मैं हम तो चुपचाप बैठ के सुन रहे थे सर, है ना। और देखिए ये रेशनलिस्ट लोगों का चैनल है, तो यहाँ तो फिर सर ऐसे ही होगा। सुल्तान जी मेरी स्क्रीन सर को आप शेयर कर लीजिएगा थोड़ा। जी जरूर। सर बिल्कुल। आप स्क्रीन शेयर मुझे कीजिए। माफ करें, मैं आपको आपके बीच में टोक रहा हूँ। सर हमारे जो हाँ कोई सनातन बात जो नहीं सर, मैं बाद में भी जिसमें माफ कर दूंगा आपको। जी।
जी, हो सकता है आपकी धारणा, मेरी भी धारणाएँ यही थी जो आप कह रहे हैं। लेकिन हमने देखा जो सनातन जो हिंदू संस्कृति या हिंदू जो देवी है आपको या दिखा रहा हूँ देवता ना। है, नहीं आप अमित, आपकी बिल्कुल दिखा स्क्रीन सकते शेयर हैं, हो रही है। हाँ हाँ आप जी, बिल्कुल एक दिखा मिनट जी। सकते हैं, लेकिन हमने हमने देखा है हमारी जो सनातन देवी देवता है उसमें यदि कोई देवता पुरुष यदि फीमेल नहीं मेल है तो वह किसी भी हर स्त्री के आगे वो झुकता है, उसको सलाम करता है, उसको प्रणाम करता है और उनका रिस्पेक्ट करता है। लेकिन मैंने किसी भी स्त्री को यह नहीं देखा है वो किसी पर पुरुष या किसी मेल्स के आगे झुकती या उसका उसके अंडर में रहे, ऐसा कोई कहीं नहीं हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, राम को हमने देखा है, जो राम से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है उसमें यह दिखाया गया है कि वो कहीं सरस्वती माँ की उपासना करते हैं, माँ का सम्मान देते हैं, कहीं वो देवी सरस्वती के अलावा लक्ष्मी की करते हैं या दुर्गा की या जो भी है उनका करते हैं। लेकिन किसी दुर्गा ने कहीं राम की उपासना की है या किसी दुर्गा ने कहीं शिव की उपासना की है या कहीं सरस्वती ने कहीं विष्णु की उपासना की है या पार्वती ने कहीं विष्णु या ब्रह्मा की उपासना, ऐसा कहीं नहीं जिक्र है। और यही नहीं, किसी भी स्त्री का तो हमने नहीं देखा है, ऐसा कहीं मिलता ही नहीं सुल्तान कि जी, उन्होंने मैंने पर आपको पुरुष। कुछ अभी मैसेज किया है, अगर आप उसको खोल सके तो। एक सेकंड, मैं हाँ, देखती अच्छा हुआ हूँ सर अपने। आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम ले लिया। मैं यहाँ पे पैनल में बैठे हुए अपने पाकिस्तानी दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि मर्यादा का मतलब होता है एथिक्स, पुरुष का मतलब होता है आदमी, और उत्तम का मतलब होता है सबसे अच्छा। यानी राम के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि ही वॉज द बेस्ट अमंग मेन व्हेन एथिक्स आर कंसर्न। तो आपके पास कुछ आ गई हैं। सर आपका जी नाम क्या है? वर्मा जी, वर्मा जी हैं शायद। तो वर्मा जी, जी कृपया जी जिस तन्मयता से मैंने आपको सुना, तो उसी तन्मयता से मैं आग्रह करूंगा आपको सुनूं, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं मानता। मैं मानता हूं कि सीता के साथ किया हुआ बिहेवियर, और आज चूंकि विमेन्स डे है तो हमको जरूर बात करनी चाहिए। और मैं ये बात को पक्का मानता हूं कि भारत का जो हिंदू समाज है उसमें जी राम ने जो एग्जाम्पल सेट किए हैं उस उन्हीं एग्जाम्पल्स के कारण में हमको ये दिखाई देता है कि पेट्रियार्की बहुत ही ज्यादा मतलब जड़ों तक घुसी हुई है। और मैं आपको ये भी यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, आपके सामने में पीडीएफ आ गया है। ये पीडीएफ जी है दरअसल वाल्मीकि रामायण का। सर आप प्लीज चुप रहिए, आप जब जी जी भी बोलते हैं ना तो भी मेरे को थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, प्लीज। हाँ, तो इसमें आप देखिए कि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि, आप देखिए कि इन्होंने कहा कि जब मैं कुछ हजार साल पुराने जो मंदिर है वहां पे गया हूं मैं, तो मुझे ऐसा दिखा कि भाई वहां पे स्त्री की नग्न मूर्तियां जो नेकेड स्टेच्यूज बना के रखी गई हैं, और उसमें जो सेक्सुअल जो भी एक्ट हैं वो चल रहे हैं। तो उससे इनको लगा कि भाई ये तो हमारा देश जो है ये इतना लिबरल हुआ करता था हजारों साल पहले। 1000 साल पुराने मंदिर हैं वो, खजुराहो टेम्पल्स की बात कर रही हैं दरअसल। तो नहीं, लेकिन सेक्सुअलिटी, और आपको मैं अभी ये दिखाने वाला हूं कि एक औरत को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के रूप में सो कॉल्ड जो सनातन धर्म है उसमें कैसे लेके आया जाता है। तो अभी आप देखिए कि इसी का जस्ट जो सेकंड पेज है, जो थर्ड पेज है, उसमें आप ये देखिएगा। गालिब भाई, मैं आपका अटेंशन ज्यादा चाहूंगा। ये देखिए, ये राम जी। हाँ जी, हाँ हाँ जी जी। मैम। जी। सुल्तान जी, आप कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, यही वाला बस, थर्ड पेज मैम। जी जी, ठीक। एग्जैक्टली खोलिए आपने, आप अपनी तरफ से खोलिए, मैं यहाँ से जो पीडीएफ है उसको भी देख रहा हूँ मैं। तो राम क्या बोल रहे हैं, ये देखिए। रावण ने सीता को किडनैप कर लिया है। तो राम कह रहे हैं कि हाय मेरी श्रेष्ठ स्वभाव वाली भीरू पत्नी को अवश्य की ही किसी राक्षस ने आकाश मार्ग से हर लिया। मतलब भाई मेरी इतनी अच्छी जो नेचर वाली वाइफ थी उसको किसी डीमन ने किडनैप कर लिया है आसमान से। अब राम जो कह रहे हैं, ये वाल्मीकि रामायण की बात है ना। देखिए, और औरत को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे पेश किया जा रहा है, और बार बार होते जा रहे हैं ना ये। मेरे प्रिया के वो दो गोल गोल स्तन जो सदा लाल चंदन से चर्चित होने योग्य थे, निश्चित ही रक्त की कीच में सन गए होंगे। हाय, इतने पर भी मेरे शरीर का पतन नहीं होता। यानी मेरी जो वाइफ है
उसके जो दो गोल गोल ब्रेस्ट हैं जो हमेशा साथ में चिपके हुए रहते थे और जिनके ऊपर चंदन का लेप किया जाता था, मतलब जो चंदन आप जानते ही होंगे, तो वो ना जरूर खून की धार से खून की धार से भीग गए होंगे। उसके बावजूद भाई मैं मर नहीं गया। अब इसके बाद में यही ये सुंदर कांड है, इसका सर्ग 38 है ना, ये मैं वाल्मीकि रामायण को ही पढ़ रहा हूँ, गीता प्रेस की भी लाके कोई भी पढ़ सकता है। तो इसके नीचे में अब मैं जो सर्ग 38 है वहां पे आता हूं। यहाँ पे सीता जो है ये हनुमान को बता रही है उनका किडनैप हो गया है सीता का। वो रावण के महल में जो एक अशोक वाटिका है, गार्डन है, वहां पे रखी हुई है और हनुमान से बात कर रही है। वो एक किस्सा बता रही है। हनुमान में थक जाने के कारण उस दिन बहुत देर तक रघुनाथ जी की गोद में सोई रही। फिर जब उनकी बारी आई तो भरत के बड़े भाई मेरे गोद में सर रख के सो रहे थे। उसी समय एक कौवा वहां पे आया। मैं सो के जागने के बाद श्री रघुनाथ जी की गोद से उठकर बैठी ही थी कि कौवे ने अचानक झपट के मेरी छाती में चोंच मार दी। ठीक है, मेरी छाती में घाव हुआ देखकर श्री राम उस समय कुपित यानी गुस्से में आ गए और फुफकारते हुए सांप, विषधर सांप के समान जोर जोर से सांस लेते बोले, हाथी के सूंड के समान जांग वाली सुंदरी, सीता के लिए बोल रहे हैं राम ना, कि हे औरत जिसकी जो थाईज है ना हाथी के सूंड के जैसी है, ये तुम्हारी छाती को छत विछत किसने किया, तुम्हारी छाती में किसने घाव दे दिया। यानी उनको चोट लग गई है सीता को, कौवे ने चोंच मार दी छाती में। और वो कहां पे आ रहे हैं कि हाथी के सूंड के समान तुम्हारी जांघें हैं सुंदरी। अब इसके बाद एक मिनट जी, अब देखिए यहां पे भी ये कम नहीं होता। युद्ध कांड का जो सर्ग 48 है, तो युद्ध कांड मतलब द बैटल बिटवीन राम एंड रावण का जो चैप्टर है उसको युद्ध कांड कहा जाता है वाल्मीकि रामायण में। तो वाल्मीकि जो है, जो राइटर है, वो सीता के मुंह से क्या बुलवा रहे हैं ना, ये देखिए कि मेरे मेरे दोनों स्तन परस्पर सटे हुए और स्थूल है। स्तन का मतलब होता है ब्रेस्ट, कि मेरे जो दोनों ब्रेस्ट है ना वो आपस में चिपके हुए, स्थूल यानी बहुत बड़े बड़े हैं। उनके अग्रभाग भीतर की ओर दबे हुए हैं, यानी जो मेरे निप्पल हैं वो अंदर की ओर दबे हुए हैं। मेरी नाभि गहरी और उसके आसपास भाग ऊंचे हैं। मेरे पार्श्व भाग यानी हिप रीजन और मेरी छाती जो है वो बड़ी मस्कुलर है। ये इस तरह की बातें ये कहलवा रहे हैं। और फिर उसके बाद इसमें मैं यानी ऊपर लेके ये सीता कैसी है, तो सीता मुझे आयशा नहीं, लेवल इसमें 2000 गालिब भाई लग रही इसमें सीता की गलती नहीं है ना। देखिए सीता एक औरत है, ये लिखने वाला जो है वो सीता को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के जैसे पेश कर रहा है। अच्छा, जो पंडित लोग नाम लिखते सुल्तान जी, रहते थे बैठ के। हाँ हाँ जी, ये वाल्मीकि रामायण है गालिब भाई ना, हमको ये ध्यान में रखना है, सबसे ऑथेंटिक है। राम कथा जो है ना, द स्टोरी ऑफ राम, उसका ओरिजिन यहीं से हुआ है। सुल्तान जी जो पहला नंबर का जो पीडीएफ है आप वहां लेके चलिएगा। अरण्य कांड का मतलब होता है वो जब वो लोग अपने घर से निकल गए। अरण्य का मतलब जंगल होता है, कांड मतलब चैप्टर। तो वो जो राम जो है वो सीता को किडनैप करने के लिए आया है। और आप देखिए रावण सीता को किडनैप करने के लिए आया है, और आप देखो रावण जो है वो सीता को क्या बोल रहा है ना, वाल्मीकि क्या बोलवा रहे हैं उसके मुंह से, तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट, स्तन का मतलब ब्रेस्ट, पुष्ट मतलब मस्कुलर, गोलाकार है, गोल गोल है, आपस में सटे हुए। प्रगल्भ का मतलब होता है जिसमें दूध भरा हो। मोटे उठे हुए मुख वाले यानी जिनके निप्पल जो है बाहर निकले हुए। कमनीय, चिकने ताड़ फल के समान आकार वाले। मतलब आप ये सोचो कि ये लिखने वाला जो बंदा है उसके दिमाग में सेक्स कितना भरा हुआ होगा कि जब वो ताड़ का जो फ्रूट है उसको देखता है तो उसमें उसको सीता का ब्रेस्ट नजर आ रहा अरे है। अमित यार यहाँ स्टिंकी को भी एक मिनट सर, शर्म आ रही है, सर स्टिंकी एक को भी। मिनट सर, आप बोलने तो दीजिए सर, बोलने दीजिए सर, एक मिनट। तो परम सुंदर और श्रेष्ठ ताड़ कौन मणिमय सा फल है? आभूषणों से विभूषित है। ताड़ का फल होता है ना, ताड़ का एक आप लोगों ने देखा होगा, एक बड़ा सा पेड़ होता है, उसमें ऊपर में ताड़ का फल होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। और ये साहब आके बता रहे हैं भाई कि हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा होता ही नहीं था। फिर उसके बाद में मेरे पास में वो भी रखा हुआ है जहां पे राम ने सीता को ये बोल दिया है कि अगर अग्नि परीक्षा नहीं करेगी तो भाई ये विभीषण खड़ा है सामने में, इसके घर अगर तेरे को जाना है तो तू चले जा, तो भाई तेरे को
अग्नि परीक्षा ने आग में से गुजर के अपनी प्योरिटी का टेस्ट देना पड़ेगा। तो विमेन्स डे के दिन आके ये साहब आके ये बता रहे हैं कि इनके सनातन हिंदू धर्म ने इतना बड़ा कांड कर दिया है कि औरतों को बड़ी इज्जत दे दी है। मैं समझता हूं कि इस पूरी कहानी में सीता एक विक्टिम है, सीता को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के जैसे पेश किया गया है, और इन्हीं सब चीजों को लेके आप लोगों ने अभी देखा होगा कि 20-30 साल से जो राम मंदिर वाली जैसी सब बातें चलती हैं। राम के बारे में मैंने बताया कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम यानी एथिक्स जिसकी बहुत है, द बेस्ट अमंग मेन, मैं ऐसे आदमी को नहीं मानता। तो जितना कचरा ईसाइयत में है, इस्लाम में है, उतना ही कचरा दुनिया के किसी और धर्म में है, इंक्लूडिंग सो कॉल्ड सनातन धर्म इनका। अमित, मैं स्क्रीन शेयर बंद कर दूं? हाँ जी, बंद कर दीजिए। अमित, आप इन ये साहब आए हुए हैं तो आई वुड लाइक टू नो कि औरतों के राइट्स हिंदुइज्म में, वेदर इट्स अबाउट मैरिज, रीमैरिज, डिवोर्स, क्या है? रीमैरिज के जो राइट है मैम, ये हिंदू मैरिज एक्ट जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया तो ही औरतों को सब राइट मिले हैं। अदरवाइज मनुस्मृति के हिसाब से किसी विधवा का पुनर्विवाह मतलब रीमैरिज नहीं हो सकता। आप सभी ये जानते हैं कि अंग्रेजों के समय में ये भी होता था कि किसी का आदमी अगर मर गया तो औरत को उसके साथ चिता में उसकी जलती हुई फ्यूनरल पायर में डाल दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह की चीजें थी, ये एग्जिस्ट करती थी सोसाइटी में। एक्चुअल में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, आज के दिन उनका नाम भी जरूर लेना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट देके इंडिया में दरअसल पहली बार हिंदू औरतों को उनका जो अधिकार है, उनके जो राइट्स हैं, वो सही तरीके से दिए हैं। हिंदू कोड बिल कहा जाता है उसको। आज एक औरत जो है वो डिवोर्स ले सकती है, अपने समान अधिकार को ले सकती है कोर्ट में जाके, उसके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मनुस्मृति में जो कोड था उस समय समाज का, उसमें तो औरत को बहुत ही गंदी गंदी चीजें कही गई हैं। ये साहब अगर और ज्यादा जिद करेंगे तो मैं मनुस्मृति भी खोल के दिखा दूंगा। आज के लिए इतना काफी है सर, या आपको मजीद सुनना है? सॉरी सलातीन जी, मैं एक दो लाइन और बोलने की कोशिश करूंगा। तो आपके अनुसार यदि मनुस्मृति यदि सही है, आप उसको सही मानते हैं, तो क्या नारद स्मृति जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ क्या गलत है, उसको झूठा मान लिया जाए? या आपने जैसे अभी जिक्र आप मेरे किया, को एक बात बताइए, आप मेरे को एक बात बताइए, आपकी कास्ट क्या है, क्या कास्ट से हो आप? सर आप कास्ट का यहाँ पे क्या ताल्लुक है? आपको हिचकिचाहट क्यों हो रही है, बता दीजिए। सर नहीं, आप कास्ट से और जो हमारे जो धर्म के जो ग्रंथ हैं जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने कहा अभी वाल्मीकि रामायण का जिक्र किया। मैं बिल्कुल मैं बता दूंगा, मेरे सुकून के लिए बता दो, कास्ट क्या है आपकी? बिल्कुल मैं बता दूंगा कब बताओगे आपको, लेकिन हमारा जो कास्ट है, कास्ट तो आप बताओगे तभी तो आगे बताऊंगा ना, फिर क्यों पूछ रहा हूँ? नहीं, आपने जैसे कि बताया, जो बाबा साहब का आपने जिक्र किया, बाबा साहब जो करें, क्या बाबा साहब ने ना तो आगे बोलूं, आगे बात करूंगा ना। यहाँ पर जिक्र आप कास्ट जान करके क्या साबित करेंगे? यही आपका जो आपकी जो नैरेटिव है आप लोगों का कि शूद्रों को सताया जाता था। एक मिनट रुक जाओ, ये नैरेटिव मेरा नहीं है, वाल्मीकि का नैरेटिव है। जाके वहां पे जाके बोलो। नहीं कहूंगा यहाँ पे, वाल्मीकि को जाके आप करो ना। क्या वाल्मीकि के समय वाल्मीकि रामायण का जैसे आपने जिक्र किया, वाल्मीकि रामायण में सीता को सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफाई जैसे किया गया है। मैं इन सब फालतू की चीजों को नहीं मानता, ठीक है? और आप एक काम कीजिए, अगर वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि अभी पढ़ के इतना सुनाया हूँ यार, सीता के स्तन जो है, ब्रेस्ट है इतने फूले हुए, और ये सब क्या बात है यार? हाँ, वो लिखने वाले को कोई फ्रूट लटका हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें औरत का ब्रेस्ट दिख रहा है उसको। सीता को आग में जलने का जिक्र है, आपने वाल्मीकि रामायण का तो जिक्र किया। सर आप ये बताइए, एक सेकंड, वी आर गोइंग अराउंड इन सर्कल्स। आपको जो उन्होंने समझाना था आपको बताया। आपको लगता है कि इंडिया में हिंदुइज्म में औरतों को सब राइट्स मिले हुए, आप ये कहना चाह रहे हैं? सुल्तान मेरी स्क्रीन शेयर बात करने के दौरान मेरी स्क्रीन शेयर कीजिए सिर्फ 2 मिनट के लिए। आपकी स्क्रीन है नहीं गुलजार जी, मैं कर रहा हूँ।
आप यार सर आप छोटी सी बात है मेरे भाई। देखें, चाहे वो हिंदुइज्म हो, सनातन हो, इस्लाम हो, जूरिज्म हो, जो भी मजहब हो, वो जब लिखे गए थे उन लोगों को, ये एक तो मर्दों ने लिखे सारे, और ये जहालत से भरे हुए हैं, और इनमें कोई भी आपको ढंग की बात नहीं नजर आएगी, कोई भी ऐसी बात नहीं नजर आएगी जो आपको ईसोप की कहानियों में ना मिले। तो ये बेसिकली एक एक बोझ है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, उससे आपको स्पिरिचुअल आपको मिलता है सुकून, ठीक है, लेकिन ये आप इसको जस्टिफाई करने की कोशिश आप करेंगे तो फिर अमित जो है वो फिर आपको ये दिखाएंगे ये सारी चीजें, क्योंकि हाँ, ये सब मर्दों की ये पागल, वो या तो वो सिमेटिक ट्राइब्स के वो दिमाग उनका खराब हुआ था धूप लग लग के, या फिर ये वो कोई पता नहीं ये किस किस्म के लोग थे, ट्राइबलिज्म से का शिकार। जी गुलजार। हाँ, मैं देखें, सॉरी अमित, जाहिर सी बात है ज्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारे रिलीजन्स औरतों को एक ही नजर से देखते हैं, इसीलिए सारे रिलीजन्स को क्रिटिसाइज करना जरूरी है। ये मनुस्मृति में वो बात लिखी हुई है, अगर मैं आपको ना बताता ना, ये मनुस्मृति चैप्टर 9 में लिखी हुई है, आप लिटरली समझते ये कुरान में लिखी हुई है। सिर्फ इमेजिन करें क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ इन भाई को, और जो ये खोल भी दूंगा। हाँ, देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि ये इस्लाम बात कर रहा है। कैसे? ये जो इतने सारे इंडिया से कुछ लोग आ जाते हैं ना और अपने सनातन को प्रोपेगेट करते हैं, लिखा हुआ है डे एंड नाइट। ये मनुस्मृति। गुलजार भाई मैंने ना सुल्तान जी को इसका हिंदी का पीडीएफ दिया है, नहीं तो फिर बाद में ये इस बात पे उछलने लगते हैं कि ट्रांसलेशन गलत है। लेकिन मैं इसको पहले नहीं, आप बोलिए, आप इसको पढ़िए गुलजार भाई। गुलजार भाई आप पढ़िए। मैं पढ़ देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। ये मैं बता रहा हूँ, बाकी जो हमारे पैनल में या पाकिस्तान से लोग सुन रहे हैं ना, कि जो कुरान में लिखा, मनुस्मृति में वैसे लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ है, आई विल नाउ प्रोपाउंड द इटर्नल लॉज फॉर हस्बैंड एंड हिज वाइफ। अच्छा, इटर्नल लॉज ना, हमेशा के लिए लॉज, ये कहते हैं ना रिफॉर्म होता है हिंदुइज्म, नो, सामने लिखा हुआ है इटर्नल, हमेशा के लिए। हु कीप द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो अपनी ड्यूटी को फॉलो करते हैं, वेदर दे मे बी यूनाइटेड और सेपरेटेड। अब आगे सुनिए क्या लिखा हुआ है, डे एंड नाइट women must be kept in dependence by the males of their families। के दिन हो या रात, औरतें लाजमी तौर पर अपने फैमिली के जो मर्द हजरात हैं उनकी डिपेंडेंसी में रहेंगी। आपको लग रहा होगा इस्लाम कह रहा है, राइट? आगे लिखा हुआ है ये गुलजार ये वही महरम वाली बात हो गई ना, महरम वाली बात। हाँ बिल्कुल, आगे सुने क्या लिखा हुआ है, एंड इफ दे अटैच themselves, यानी औरतें अपने आप को सेक्सुअल एंजॉयमेंट्स में कोशिश करें अटैच करने की, दे मस्ट बी केप्ट अंडर वंस कंट्रोल। कैन यू इमेजिन? ये जो सनातन धर्म वाले ये बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है जो औरतें अपनी सेक्सुअल डिजायर को करना चाहें तो अपनी हैसियत और औकात में रह के चलें। मर्द का नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, आगे लास्ट, हर फादर, या आप हैरान हो जाएंगे सुन के क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है हर फादर प्रोटेक्ट्स हर इन चाइल्डहुड, यानी सनातन धर्म में, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि बचपन में औरत को उसका बाप प्रोटेक्ट करता है, और फिर जवानी में उसका शौहर, प्रोटेक्ट का मतलब कंट्रोल, बेसिकली कंट्रोल करता है, एंड और फिर जब ओल्ड एज हो जाती है तो उसके बच्चे प्रोटेक्ट करते हैं। अब वुमन, अब ये जुमला गौर से सुल्तान आप रिपीट कीजिएगा, मैं बोलता हूं क्या लिखा हुआ है, अ वुमन इज नेवर फिट फॉर इंडिपेंडेंस, कि एक औरत सनातन धर्म में कभी भी इंडिपेंडेंस के लिए फिट नहीं है। कैन यू इमेजिन? ये इनकी मनुस्मृति में वर्ड गुलजार भाई सही बोल रहे हैं। और अभी आगे क्या है, एक और सुने, नहीं आपने सुल्तान जी एक मिनट इनको यहीं पे रखिए। सुल्तान जी मैं यहीं पे रख रही हूँ, मगर आप मैंने भी एक पीडीएफ दिया है आपको, उसमें और भी ज्यादा चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ ना मनुस्मृति से ही। सर आप मेरे को बस ये बताओ, मनुस्मृति को आप मानते हो कि नहीं मानते हो? सर आप इधर ही हैं? नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है वो ड्रॉप हो गए। ऐड कर लो। I've added him. So
पहले इनकी राय ले लें, ये क्या कहते हैं कि औरत कभी फिट नहीं हो सकती डिपेंडेंस के लिए, इनकी अपनी किताब एक में मैं चीज दिखा देता हूँ ना गुलजार भाई, फिर एक साथ नहीं लेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल आपका जवाब देना चाहूंगा जितनी हमारी जानकारी है। आपने अभी अभी बताया कि प्रोटेक्ट का मतलब होता है कंट्रोल। मेरे को पता था यही आपकी वाली मैं बात करेंगे सर, इसीलिए ना नहीं, सुल्तान जी मैंने आप आपको ट्विस्ट पीडीएफ दी है। जब जी आप सर, मैं बातों को शेयर ट्विस्ट करूँ। करने की कोशिश करेंगे, आपने हाँ कहा मैं प्रोटेक्ट जानता का था, मीनिंग होता है अभी कंट्रोल। आपका ट्विस्ट ठीक कर देते हैं। अच्छा, मेरे पास इसका जवाब है अमित। एक आपने मिनट, कंट्रोल का वर्ड सुना, कौन आपने से? ये सुना लिखा हुआ सुल्तान अ जी इसमें वुमन 460 पे fit for चले जाइए, independence। 460 पेज नंबर 460। हाँ, ये ना इस्लाम भी दावा करता है वर्ड प्रोटेक्ट ठीक है, करने का, अब ये इसको, हाँ हाँ जी, हाँ इसमें अगर आप ना नीचे जाएंगे, इसी के जस्ट नीचे जाएंगे ना, एक मिनट रुकिए मैम, एक मिनट, हाँ इसके 2 पेज आप ऊपर कर लीजिए, थोड़ा और ऊपर कीजिए, थोड़ा और ऊपर कीजिए मैम, हाँ रुक जाइए मैम, बस रुक जाइए मैम, बस रुक जाइए मैम, थोड़ा सा नीचे चलिए, थोड़ा सा बस नीचे, इसी पेज के जस्ट नीचे, बस यहाँ पे आप रुक जाइए ना। देखिए ये जहां पे पेज आपने बीच में है ना, इसी पेज को बस ऊपर कर दीजिए। इसमें सीधा सीधा लिखा है, इन्होंने कहा कंट्रोल प्रोटेक्ट, ये वाली बात मैं जानता था कि ये वाली बात होगी। इसमें सीधा लिखा हुआ है 9th चैप्टर में 390 पेज नंबर 319 की मनुस्मृति में लिखा हुआ है, स्त्री स्वतंत्र होने योग्य नहीं है, औरत जो है आजाद होने के लायक नहीं है। समय पर कन्यादान न करने पर, कन्यादान का मतलब होता है वही शादी जिसको मैं बोल रहा था, ठीक है, कि जब शादी की जाती है तो वो लड़की को दान में दे दिया, वो बोलते कन्यादान एक रस्म होती है। समय पर कन्यादान न करने पर पिता ऋतु काल में न करने से पिता, ऋतु काल में सहवास न करने से पति, यानी अगर रेनी सीजन अगर चल रहा है ना और पति ने सेक्स अगर नहीं किया बीवी के साथ, और पिता के बाद माता की रक्षा ना करने से पुत्र निंदा का पात्र होता है। क्यों? क्योंकि स्त्री जो है ना ये स्वतंत्र होने योग्य नहीं है, साधारण कुसंगों से भी, कुसंग का मतलब होता है यस सर, ये ही, सर ये ये क्या दिख रहा है ट्रांसलेट है, सामने, एक मिनट रुको, ये क्या दिख रहा है ट्रांसलेट है, सामने, ये मुसलमानों वाली कहानी राइट, हो रही है अमित, मुसलमानों राइटर की ने नहीं, सर, अरबी सही नहीं है कुरान की। ओ सर भैया, राइटर ने संस्कृत, हाँ बोलिए। हाँ आपको संस्कृत पढ़नी भी नहीं आती, छोड़ दो आप। साधारण कुसंगों से मतलब कि नहीं संस्कृत का गलत मीनिंग आपको भी बुराइयों से, नहीं आता है, एक मिनट रुक संस्कृत जाओ, की रुक मीनिंग जाओ, आपको भी गलत नहीं आती। बुराइयों बारी से बारी भी है, औरतों को इसका से कुछ नहीं बचाओ, होगा, उनको क्योंकि कंप्लीट करने क्योंकि दीजिए। अनप्रोटेक्टेड औरत दोनों कुलों को, दोनों कुल का मतलब होता है जहां पैदा हुई है, पहला कुल वो और दूसरा कुल वो जहां उसकी शादी हुई है, अगर कोई औरत अनप्रोटेक्टेड है ना तो वो दोनों कुलों को दुख दे देती है, ठीक है। उसके बाद नीचे में आता है स्त्रियों की रक्षा, औरतों की रक्षा करने से पुरुष अपनी संतान को वर्ण संकर होने से बचाता है। वर्ण संकर का मतलब होता है जैसे कोई ब्राह्मण है, ठीक है, उसकी वाइफ के साथ किसी लोअर कास्ट वाले ने अगर सेक्स कर लिया ना तो उससे जो बच्चा हो गया उसको वर्ण संकर बोलते हैं। अपने चरित्र को निर्दोष रखता है, वो पुरुष अपने चरित्र को निर्दोष रखता है ना, मतलब उसका जो कैरेक्टर है वो प्योर रहता है, सर अपने आप कुल की क्या बोल रहे हो? मर्यादा बढ़ाता है। एक मिनट, आप यही क्या बात है, बोल ये रहे हो? खुद नहीं पढ़े हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग खुद नहीं पढ़ते आप हैं एक्चुअल में, यदि ब्राह्मण है ना तो खुद लोअर नहीं कास्ट पढ़ते हैं। कहाँ है? वर्ण ब्राह्मण संकर है का यदि आप मतलब क्या होता है? वर्ण संकर का क्या मतलब होता है? वर्ण संकर का यदि आप मतलब बताओ, मानते एक मिनट, यदि आप वर्ण मानते संकर का मतलब बताओ। ये मैं वर्ण वर्ण संकर, वर्ण संकर कौन होता है? वर्ण संकर कौन होता है? नहीं आप किसको बोलते, आप किसको समझ रहे हैं वर्ण संकर? आप बता दो ना यार। तो आपने अभी कहा ब्राह्मण है और ब्राह्मण के एक साथ आपने मिनट, मैंने कहा एक एग्जांपल बताया, वर्ण संकर का मतलब बताओ। छोटी कुल आपने बोला, छोटी कुल कहाँ है? वहां पर वर्ण जितने भी संकर का राजा क्या हुए हैं, मतलब होता है? अरे वर्ण संकर का मतलब क्या होता है? अभी आप जैसे मैं ये लोगों से आपके हिसाब पूछूंगा ना काफिर का मतलब क्या होता है, ये बता देंगे। वर्ण संकर का मतलब बताओ। वर्ण संकर का मतलब कि जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, हाँ क्षत्रिय, वैश्य, हाँ शूद्र, तो हाँ हाँ, यदि एक वर्ण ने दूसरे वर्ण से शादी किया या उनसे इनको यही नहीं रिलेशन पता किया, है, ऊंची जाति की औरत है, उसने अगर उन्हें नीची जाति ऊंची के जाति, आदमी से बच्चा पैदा कर लिया, उसको वर्ण संकर बोलते हैं, उस बच्चे को। तो श्रीमान तो जी मतलब भारत के
भारत के तो सनातन धर्म आपकी के ना देखो, जितने भी आप जो आके सब अभी बता रहे थे ना, ठीक है, कि आपके सनातन हिंदू धर्म ने तो औरतों को ऐसा दिया वैसा दिया, ये मनुस्मृति जो है ना, इसी से आपकी हिंदू सोसाइटी चलती थी जब तक कि भारत का संविधान नहीं आया था, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल नहीं दिया था। इसी तरह की उल जुलूल चीजों को सब आप लोग मानते रहे हो। मैंने वाल्मीकि रामायण खोल के आपको दिखा दिया, सीता को कितनी सेक्सुअली उन्होंने पोर्ट्रे किया है। क्या मेरे को प्रमाण है ऐसा नहीं आपके पास लगता कि यह कहने का कि भारत मनुस्मृति से चलता था? आपके पास ऐसा कहने का क्या प्रमाण है? ये इनको मैडम कुछ नहीं पता है, मेरे ख्याल से इनको आज नहीं आपको आज नहीं, हाँ हिंदू उस वाला आपको पता बच्चे तो हैं, है ना? मैंने यार हाँ आपको आपकी अब आपने कहा कि भारत मनुस्मृति से नहीं चलता था, यानी आप दस्तबरदार हो गए। चलो अच्छी बात है, नहीं चलाते थे मनुस्मृति से, क्योंकि इतनी घटिया किताब से नहीं चलाना चाहिए ना। सही है, आपसे एग्री करते हैं हम। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चलें आगे चले होता। That was the last caller. अभी हमारे पास कॉलर नहीं है. I think we have had a long discussion. 5 घंटे हो गए हमें स्ट्रीम करते हुए. राघवेंद्र वर्मा जी, आप दोबारा आए स्टूडियो में. आई एम रिमूविंग यू. बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का. आपके